नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स का लेक्चर नंबर 19। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं कंक्रीट मिक्स के बारे में कि हम लोग कंक्रीट को आखिर मिक्स कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंक्रीटिंग इक्विपमेंट्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंक्रीट मिक्स आखिर क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, कंक्रीट जो होता है वो 3 तरह के कंपाउंड से मिल करके बना हुआ होता है: सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, जिसमें हम लोग वाटर भी डालते हैं और उन चारों को मिक्स करके हम लोग जो है कंक्रीट को बनाते हैं। तो कंक्रीट हमारा किस किस से बना? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। इनको हम लोग क्या किए? इनको हम लोग मिक्स किए। तो मिक्स करने से ही हमारा जो है कंक्रीट मिक्स वो कहलाता है। तो कंक्रीट जो होता है वो हम लोग दो तरीके से मिक्स कर सकते हैं, एक तो अपने हाथों से और एक मशीनों से। तो यहाँ पर हम लोग कंक्रीटिंग इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मेनली जो है मशीनों के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से मशीनों को यूज़ किया जाता है कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे कंक्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट्स है, जो मशीन्स है जिनको हम लोग कंक्रीट को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा कंटिन्यूअस मिक्सर एंड दूसरा है हमारा बैच मिक्सर। तो कंटिन्यूअस मिक्सर क्या होता है? कंटिन्यूअस मिक्सर एक्चुअली वो मिक्सर होता है जहाँ पर हमारा कंक्रीट जो है वो कंटिन्यूअसली बनते रहता है। हमारा जो भी कंक्रीट के कंपाउंड्स है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, वो सभी जो है कंटिन्यूअसली एक ड्रम में या फिर कोई एक इंडिविजुअल जगह पे जो है गिरते रहते हैं, मिक्स होते रहते हैं और वहाँ से जो है वो सप्लाई होते रहते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। सभी सीमेंट्स एंड एग्रीगेट, वाटर वगैरह जो है कंटिन्यूअसली गिरते रहता है, कंटिन्यूअसली मिक्स होते रहता है और कंटिन्यूअसली सप्लाई भी होते रहता है। तो यही होता है हमारा कंटिन्यूअस मिक्सर। तो हमारा कंटिन्यूअस मिक्सर जनरली जो है वो बड़े बड़े मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ किया जाता है। इनको जो है एज अ एक फैक्ट्री टाइप की कह सकते हैं, एक इंडस्ट्री ही सेटअप कर दिया जाता है साइट के सामने, जहाँ पर हमारा कंक्रीट जो है वो रैपिडली जो है कंटिन्यूअसली अपना मिक्स होते रहता है और हमारा काम भी जो है वो चलते रहता है। जब तक हमारा मशीन ऑन रहता है, कंक्रीट मिक्सिंग जो है वो चलते रहता है कंटिन्यूअसली। चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, यही होता है हमारा कंटिन्यूअस मिक्सर। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी बना के रखना। अब हमारा नेक्स्ट आता है बैच मिक्सर। तो चलिए देखते हैं बैच मिक्सर क्या होता है। तो जो हमारे बैच मिक्सर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली ऐसे टाइप के मिक्सर्स होते हैं जो कि हमारे सेशंस में अलग अलग बैचेस में जो है कंक्रीट को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार हमने जो है सीमेंट्स एंड एग्रीगेट और जो वाटर है वो हमने ड्रम में डाल दिया, उसे मिक्स कर दिया, फिर हमने जो है उसे निकाल दिया, तो वो हमारा कंप्लीट एक बैच कहलाता है। फिर हमें अगर ज़रूरत पड़ती है आगे और कंक्रीट की, तो हम लोग नेक्स्ट बैच और एक बार बनाते हैं। फिर से हम लोग जो है जो हमारे बैच मिक्सर्स होते हैं उनमें कंक्रीट को डालते हैं, उनमें उन्हें जो है मिक्स करते हैं, फिर उन्हें निकालते हैं, फिर उन्हें जो है यूज़ करते हैं। और अगर फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फिर से एक नेक्स्ट बैच बनाते हैं। तो बैच मिक्सर्स एक्चुअली वही है जो हम लोग जो है बैच बाय बैच, सेशंस वाइज हम लोग जो है कंक्रीट को मिक्स करते हैं। जबकि हमारा कंटिन्यूअस मिक्सर में कंटिन्यूअसली कंक्रीट को मिक्स किया जाता था। तो दोस्तों, जो बैच मिक्सिंग होता है ना, इसको हम लोग वेरियस टाइप्स के इक्विपमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं। इसको करने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है रोटेटिंग नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर। फिर दूसरा आता है हमारा रोटेटिंग टिल्टिंग टाइप मिक्सर। फिर आता है हमारा पैन टाइप मिक्सर और लास्ट में आता है हमारा द पैडल टाइप मिक्सर। तो चलिए इन चारों को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रोटेटिंग नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर। तो रोटेटिंग नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर जो होता है ना, ये एक तरह का मिक्सर होता है जिसमें कि एक ड्रम होता है, जिसमें हम लोग कंक्रीट के सभी कंपाउंड्स को डालते हैं, सीमेंट एंड एग्रीगेट, वाटर वगैरह जो है उस ड्रम में डालते हैं और वो ड्रम को रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टली, जिससे कि हमारा सभी कंपाउंड्स जो है वो मिक्स होके कंक्रीट बन जाता है और वो कंक्रीट बाद में हम लोग जो है उस ड्रम से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यही होता है हमारा रोटेटिंग नॉन टिल्टिंग मिक्सर, जो देखने में कुछ इस तरह टाइप का होता है। अब ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला है नॉन टिल्टिंग ड्रम और दूसरा है हमारा रिवर्सिंग ड्रम कंक्रीट मिक्सर्स। तो यहाँ पर हमारे जो नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर्स होते हैं ना, इनको हम लोग जनरली NT से डिनोट करते हैं और जो हमारे रिवर्सिंग टाइप मिक्सर्स होते हैं
इनको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं नॉन टिल्टिंग ड्रम्स में 200 एनटी, यानी कि 200 लीटर कैपेसिटी का हमारा जो है ये मिक्सर होता है, और एनटी का मतलब होता है नॉन टिल्टिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैपेसिटीज़ में हमारे जो है नॉन टिल्टिंग मिक्सर्स आते हैं। ये जो है 200 से 800 एनटी तक हो सकते हैं। तो ये है हमारे नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर्स। और अब हमारा नेक्स्ट आता है रिवर्सिंग टाइप ड्रम मिक्सर्स, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 200 आर लिखा हुआ है, यानी कि इस ड्रम का जो है कैपेसिटी 200 लीटर का है, और आर लिखा हुआ है यानी कि ये रिवर्सिंग टाइप मिक्सर है। तो रिवर्सिंग टाइप मिक्सर जो है 200 से 400 कैपेसिटी तक के होते हैं, और जो आर है वो डिनोट करता है रिवर्सिंग टाइप मिक्सर को। तो दोस्तों यही था हमारा रोटेटिंग नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स, जिससे कि हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे जितने भी मशीन होते हैं जिससे हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं ना, उनका मेन एडवांटेज यही है कि ये हमारा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बचा देता है। इससे हम लोग जो है काफ़ी आसानी से कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं, और हमारा जो है काफ़ी सारा टाइम और लेबर वर्क भी बच जाता है। तो यही एक मेन एडवांटेज है इसका। तो चलिए अब हम लोग नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस को भी जान लेते हैं। तो इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस है कि हम लोग जब भी इसमें कंक्रीट मिक्स करते हैं, कंक्रीट मिक्स तो अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है उसे डिस्चार्ज करने की, तो हमारा जो है डिस्चार्ज अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। हमारा कुछ अमाउंट ऑफ कंक्रीट जो है वो ड्रम में ही रह जाता है, फंस करके रह जाता है, जो कि निकलता नहीं है। उसको हम लोग लास्ट में साफ़ करते टाइम जो है निकाल पाते हैं, वो काम के टाइम कंटिन्यूसली हम लोग जो है निकाल नहीं पाते हैं। यही एक इसका मेन डिसएडवांटेज है, और इसी के कारण जो है हमें वहाँ पर थोड़ा सा वेटी कंक्रीट जो है बनाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के कंक्रीट को मिक्स करना पड़ता है, और इसके जो है कारण हम लोग यहाँ पर ड्राई एंड कोहेसिव कंक्रीट्स को नहीं मिक्स कर पाते हैं। तो यही एक डिसएडवांटेज है नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स का। तो दोस्तों ये था हमारा रोटेटिंग नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोटेटिंग टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स में। तो जो हमारे रोटेटिंग टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स है ना, वो देखने में कुछ इस तरह टाइप के होते हैं। इनका जो ड्रम होता है ना, वो सिलिंड्रिकल शेप में नहीं बल्कि एक कॉनिकल शेप में होता है, जिसमें हम लोग सीमेंट सैंड एग्रीगेट सभी चीज़ों को जो है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालते हैं, और इसमें वाटर भी जो है फिक्स प्रोपोर्शन में डाला जाता है, और हम लोग इसके साथ ही कंक्रीट को मिक्स करते हैं। इसमें हमारा एक मेन डिफरेंस ये है कि ये जो है कॉनिकल शेप का होता है, और इसको जो है हम लोग इंक्लाइंडली रोटेट करते हैं। और जब भी हमें कंक्रीट को डिस्चार्ज करना रहता है, हम लोग सिंपली बस ड्रम को नीचे की तरफ घुमा देते हैं। सारा का सारा कंक्रीट जो है अपने आप ही ग्रेविटी के कारण खिंचा करके नीचे गिर जाता है। तो यही है हमारा दोस्तों रोटेटिंग टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स। और इसका भी एडवांटेजेस बिल्कुल सेम दूसरे मिक्सर्स की तरह ही है। ये भी हमें जो है काफ़ी कम समय में कंक्रीट को मिक्स करके देता है। लेबर वर्क जो है काफ़ी कम लगता है इसमें, और इसमें जो है हम लोग का कंक्रीट काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स होता है। लेकिन इसका जो है एक डिसएडवांटेजेस भी है, और वो ये है कि हमारा जो इसमें कंक्रीट का फर्स्ट बैच होता है ना, कंक्रीट मिक्सिंग का फर्स्ट बैच होता है ना, उसमें हमारा थोड़ा सा ज़्यादा सीमेंट डालना पड़ता है। रेशियो के मुकाबले हमें थोड़ा ज़्यादा सीमेंट डालना पड़ता है, क्योंकि इस ड्रम में जो है साइड में सीमेंट कुछ लटक जाता है फर्स्ट बैच में। जब भी हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो साइड साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट जो है लटक के रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है फर्स्ट बैच में रेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा सीमेंट को डालना पड़ता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बस मिनिमम इसका माइनर डिसएडवांटेजेस है, ज़्यादा कोई बड़ा डिसएडवांटेजेस नहीं है। ओके तो दोस्तों यही था हमारा रोटेटिंग टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स। इसको जो है हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और जनरली इनके साइजेस जो है वो आते हैं 100T, 140T एंड 200T का, जिसमें जो हमारा 100 होता है वो इसका कैपेसिटी होता है इन लीटर्स, एंड जो टी होता है वो डिनोट करता है टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स को। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पैन टाइप मिक्सर्स। तो चलिए देखते हैं पैन टाइप मिक्सर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे पैन टाइप मिक्सर्स है वो देखने में कुछ इस तरह टाइप के होते हैं। इसका भी वर्किंग मैकेनिज्म जो है सिंपली उसी तरह टाइप का होता है। इसमें भी हम लोग सीमेंट्स एंड एग्रीगेट को डालते हैं, वाटर को डालते हैं, सबको मिक्स किया जाता है इस ड्रम के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग जो है एक एनिमेशन वीडियो में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ड्रम किस तरह टाइप का है। इसमें जो है इस तरह टाइप का ये ड्रम होता है, जिसमें कुछ इस तरह टाइप के हमारे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जो कि रोटेट करते हैं ड्रम के साथ, और हमारे जो
कंपाउंड्स ऑफ कंक्रीट है, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट जो भी हम लोग डालते हैं इसमें, उसको जो है रोटेट करते-करते हमारा जो है मिक्स कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग जब इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर्स वगैरह डालते हैं, तो ये जो है ब्लेड्स आपस में रोटेट करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो है सभी कंपाउंड्स को एक जैसा प्रोपोर्शन में एक यूनिफ़ॉर्म रेट में जो है मिक्स करते रहते हैं। और जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है एक साइड के होल से, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो है हमारा कंक्रीट पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे ब्लेड्स जो हैं अंदर में वर्क करते हैं, वो जो है पूरी तरह से खखोल के जो है कंक्रीट को उस होल में जो है पुश कर देते हैं, जिससे कि हमारा कंक्रीट अंदर में इस पैन में जो है नहीं बचता है। तो दोस्तों जो हमारा पैन टाइप मिक्सर्स होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जनरली हमारा जो पैन टाइप मिक्सर है, ये हमारा 375 पी से लेकर के 4000 पी तक की कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होता है। तो इसका एडवांटेजेस भी बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जो कि हमने पहले दूसरे इक्विपमेंट्स का पढ़ा, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। क्योंकि इसका जो है हमारा कोई भी कंक्रीट इसमें बचता तो नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। ये एक तरह से इसका एडवांटेजेस ही हुआ, लेकिन इसमें जो है हमारा ड्रम जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हमारा एनर्जी कंज़्यूम करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ब्लेड्स भी हमारे लगे हुए होते हैं, उनको भी मूव किया जाता है, घुमाया जाता है। तो इसमें जो है एनर्जी कंज़म्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, पावर कंज़म्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें क्योंकि हमारे कई सारे ब्लेड्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, तो इनमें जो है वियर एंड टियर होने का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है। तो दोस्तों यही था हमारा पैन टाइप मिक्सर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, जो कि है हमारा पेडल टाइप मिक्सर। तो पेडल टाइप मिक्सर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा पेडल टाइप मिक्सर होता है, वो देखने में कुछ इस तरह टाइप का होता है। इसमें जो है हमारा एक पेडल लगा हुआ होता है, जिसमें कि कई सारे ब्लेड्स अटैच होते हैं, और ये ब्लेड्स जो है एक तरीके के मोटर से कनेक्टेड होते हैं, जो कि इसे रोटेट करते हैं, और इससे जो है हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं। ओ यार, इससे आखिर कैसे कंक्रीट को मिक्स करेंगे, समझ नहीं आया कुछ। और ठंडे रख पुत्र बताता हूँ। यहाँ पर आप जो है इसके पार्ट्स को अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए ये क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे इसका मैकेनिज़्म वर्क करता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो है एक तरह के टब में सीमेंट, वाटर, सैंड, एग्रीगेट सभी को जो है डालते हैं, सभी कंपाउंड्स को डालते हैं, और इसको उसके ऊपर में जो है डाल कर के घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है कंक्रीट मिक्स हो पाता है। आप देख सकते हैं ये बबुआ ने किस तरह से जो है कंक्रीट को मिक्स किया है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है हमारा पेडल टाइप मिक्सर वर्क करता है, कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल होता है, और इसी तरह टाइप से हम लोग जो है कंक्रीट को मिक्स करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पेडल टाइप मिक्सर। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।